एक आदमी ने नीयत की लेकिन उसके पास असबाब नहीं थे। कुरान पाक में सूरह तौबा में एक वाक़या मनकूल है। ग़ज़वा तबूक के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जा रहे हैं, जिहाद के लिए निकलने का हुक्म हुआ। सहाबा किराम आ गए जिहाद के लिए। अब उस मौके पर जब लश्कर रवाना होने लगा तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया था। आपके लिए सवारियां नहीं हैं, हमारे पास असलिया और हथियार नहीं हैं, लिहाजा आप नहीं जा सकते, आप वापस चले जाएं। अब ये अल्लाह के बंदे वापस आ गए। अब कैसे वापस आए? ऐसे हालात में कि सख्त सर्दी, सख्त गर्मी का मौसम, बड़ी परेशानी, दूर का सफर और दुश्मन से मुकाबला, अपनी जानों के नजराने पेश करने का मौका। अब एक आदमी की जान छूट जाती है, खुशी से वापस आएगा। मुनाफिक जो जान बचा रहे थे अब ये भी वापस लौटे। अब जो वापस लौटे उनके वापस लौटने की जो कैफियत है वो सूरह तौबा में लिखी हुई है। अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा की इस सदा को भी कुरान में जिक्र कर दिया। अल्लाह क्या कहते हैं कि दुनिया वालों देखो, ये पैगंबर के सहाबा इतने जान निसार हैं। तवल्लौ व आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम खज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून। वापस लौटे, बस आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं, रोते हुए, और आंसू टपक रहे हैं उनके, परेशान और दुख के मारे उनकी जान निकलने को है। काश हमारे पास भी सवारियां होती, हमारे पास भी कोई इंतजाम होता, हम भी अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जा सकते, लेकिन हमारी ये मजबूरी आड़े आ गई है और हम जिहाद के लिए नहीं जा सके। रोते हुए परेशान हाल वापस आ गए। अब वापस आ गए, अल्लाह के नबी लश्कर लेके चल निकले और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी वो सफर में जाते ना तो जाते जाते अल्लाह के नबी फरमाते थे, मा यक्तहूना वादियन, तुम किसी वादी से नहीं गुजरते हो, किसी घाटी से तुम्हारा गुजर नहीं होता, इल्ला हुआ महाकुम, वो जो पीछे मोड़ के चले गया ना वो आज तुम्हारे साथ हैं। बस ये समझो कि वो घर को लौटे नहीं है, वो आपके साथ हैं। अल्लाह ने तुम्हारे अजर सवाब में उनके खुलूस और नीयत की वजह से तुम उन्हें बराबर का शरीक कर दिया है। जितना अजर सवाब तुम्हें मिलेगा इतना ही अजर सवाब उनको मिल गया। कितनी अल्लाह की रहमत है।